दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चलिए, तो बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 से जुड़ी हुई एक नई खबर है कि लगभग मेरे प्यारे साथियों 13,500 नए पदों पर जल्दी होमगार्ड का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आ गई है कि बिहार में अब होमगार्ड की वैकेंसी बहुत अच्छे पैमाने पर आ रही है। और आप लोग जानते हैं ये जिला वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और क्या इसमें एज रहेगी, क्या इसमें लिखित परीक्षा होगी या नहीं होगी, कैसे आप बिहार में होमगार्ड बन सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह दूं कि बिहार में एक बहुत बड़ी बहार आने वाली है। बिहार होमगार्ड में 13,500 नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। इसकी अधिसूचना आयोग तक पहुंचा दी गई है। जहां तक ये पता चला है कि भाई बहाली को निर्देश मिल चुके हैं और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या नोटिफिकेशन इसी महीने पे आएगा या अगले महीने पे आएगा, इसमें अभी थोड़ा सा संदेह है ना। इसमें हम क्लियर नहीं कह सकते कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने पे आ जाएगा या अगले महीने पे आएगा, या फिर आपका जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसके बाद विज्ञापन आने की संभावना ज्यादा रहेगी यहाँ पे। तो जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है, 10th पास किया है, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात यहां पे करेंगे, तो यहां पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 13,500 प्लस नए पदों पर मेगा भर्ती का अभियान यहां पे शुरू किया जाएगा। सबसे अच्छी बात, जैसे बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर चिंतित में हैं कि सर एज 18 वर्ष होगी या 19 वर्ष होगी। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि नोटिफिकेशन के अनुसार जो न्यूनतम आयु है वो 19 वर्ष यहां पर रखी गई है। क्या रखी गई है? 19 वर्ष यहां पर रखी गई है। लेकिन जो रियल एज है वो तो आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगी। याद रखिएगा, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता है उम्मीदवार का 12वीं यानी इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। यानी अगर आपने 12th पास किया है, 12वीं पास की है, आपकी एज 19 साल है और अधिकतम आयु यहां पर 40 साल रखी गई है, तो आप होम गार्ड का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आप होम गार्ड के लिए एलिजिबल यहां पर हो जाएंगे। तो उम्र सीमा मैंने आपको बता दी कि उम्र सीमा क्या है, 19 साल से लेकर 40 साल तक है। और आरक्षण की बात करें तो बिहार बोर्ड के भर्ती बोर्ड के अनुसार जो भी आरक्षण है वो यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, श्रेणी की बात करें तो यहां पे जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 162.56 सेंटीमीटर यहां पर इनकी हाइट होनी चाहिए। याद रखिएगा। इसके बाद सभी वर्गों की महिलाएं, याद रखिएगा सभी वर्गों की महिलाओं का 153 सेंटीमीटर यहां पर। और पूर्णिया कोसी प्रमंडल जो पुरुष हैं उनकी 157.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। अच्छा, हाइट और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो आरक्षण है, जो नियम बनाया गया है वो इसमें मान्य होगा। साथ ही साथ में जो लड़कियों के लिए 35% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो भी यहां पे मान्य होगा। तो अपनी हाइट को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 162.56 सेंटीमीटर है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं पास यहां पर है या इसके समकक्ष आपको पास करनी पड़ेगी। न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, अधिकतम यहां पर आपकी 40 वर्ष हो जाएगी। इसके आगे बात करेंगे तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका चयन कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या है? यहां पे कह रहा है सबसे पहला स्टेप यहां पे पीएचटी यानी शारीरिक मानक परीक्षण यहां पर होगा, जिसमें कद और सीने की माप की जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या की जाएगी? कद और सीने की माप की जाएगी। ये पहला चरण यहां पर होगा। इसके बाद दूसरे चरण की बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यहां पे, जिसमें दौड़ कूद गोला फेंक ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और आप फाइनल रूप से बिहार में होमगार्ड लग जाएंगे। अब सवाल यहां पे ये आता है, सर क्या लिखित परीक्षा होगी? क्या यहां पे लिखित परीक्षा होगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, लिखित परीक्षा का। तो मैं आपको बता दूं भाई, फॉर्म के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। अगर मान के चलो कि फॉर्म आपके बहुत ज्यादा आ गए तो आयोग हो सकता है कि लिखित परीक्षा करवा दे। अगर फॉर्म की संख्या बड़ी मात्रा में आ जाती है तो फिर लिखित परीक्षा का एक प्रावधान हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है।
अभी लिखित परीक्षा का नहीं है, लेकिन ज्यादा फॉर्म भरते हैं क्योंकि उसमें लिखा रहता है नोटिफिकेशन पे कि अत्यधिक या संभावित से ज्यादा फॉर्म पड़ने पर लिखित परीक्षा का भी आयोजन कराया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, आराम से महीना 2 महीना में तैयारी भी कर लोगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के अनुसार अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पे आपका कद और मानक परीक्षण यहां पर होगा, दूसरे चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यहां पे होगी, तीसरे चरण में आपका मेडिकल होगा और चौथे में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे और आप बिहार में होमगार्ड बन जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पे दौड़ के बारे में। तो याद रखिएगा, जो दौड़ है वो पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर है, जो कि 6 मिनट में आपको करनी है, 6 मिनट में आपको करनी है। महिलाओं के लिए 800 मीटर है, जो कि 5 मिनट में पूरी करनी है। ऊंची कूद की अगर मैं बात करूं तो पुरुष न्यूनतम 4 फीट, महिलाएं न्यूनतम 3 फीट यहां पर है। गोला फेंक की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, पुरुष 16 पाउंड 16 फीट का और महिलाओं के लिए 12 पाउंड 10 फीट यहां पर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर कुल 15 अंक निर्धारित हैं। याद रखिएगा, जैसा आप प्रदर्शन करेंगे उसके आधार पर ये 15 अंक क्या है, निर्धारित है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि इस भर्ती बहाली को पूर्ण रूप से मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्या देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग यहां पे कि सर कितना क्या मिलेगा यहां पे। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अगर मैं पैसों की बात करूं तो याद रखिएगा 1121 रुपए नया दैनिक भत्ता प्रतिदिन के अनुसार की बात यहां पे कह रहा हूं। पुराना भत्ता था, याद रखिए कितना, 774 रुपए। नया भत्ता कितना होगा, 1121 रुपए होगा। जो प्रतिमाह संभावित आय होगी आपकी, यानी जो सैलरी होगी जो आपके हाथ में आएगी, वो 29,146, यानी अगर आप पूरे 26 दिन ड्यूटी करते हैं तो 29,000 रुपए लगभग लगभग आपको मिलेगा। साथ में वर्दी भत्ता, सरकारी चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आवेदन कैसे करेंगे, आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना है और भरना है और शुल्क जमा करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार से हम एक नौकरी प्राप्त कर लें। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे, अरे सर ये तो फेक है, ये तो ये है। भैया तुम बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से अभी से तैयारी करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने वीडियो में सारी चीजें आपको बताई हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं तैयारी अभी से शुरू कर दो, नोटिफिकेशन का क्या वेट करना भाई, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। लिखित परीक्षा होगी नहीं होगी, इस पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे ही ओरिजिनल आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यह बात 100% सत्य है कि बिहार में होमगार्ड में लगभग लगभग 13,500 वैकेंसी आ जाएंगी। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब मिलेंगे